कक्षा पहली में पढ़ने वाले सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की आनंदमय गणित का पाठ 5 का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत हम इस पेज से कर रहे हैं। आपको भी अपनी बुक ओपन करना है और ये वाला पेज निकाल लेना है। तो प्यारे बच्चों, इस चित्र में आपको यहाँ पर एक स्कूल बस दिखाई दे रही है और इस स्कूल बस से यहाँ पे देखिए ये बच्चा यहाँ उतरता हुआ घर के पास दिखाई दे रहा है। तो चलिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और इसके माध्यम से हम सीखना शुरू करते हैं। बस में बैठे बच्चे 4, देखो 1 2 3 4 और एक बच्चा उतर रहा है। तो बस में बैठे बच्चे 5, बस में बैठे बच्चे 5 बैठे बैठे रहे थे नाच। एक उतरा घर के पास, हाथ में था मोती का हार। बस में है अब बच्चे 4, एक बच्चा उतर गया। अब बस में कितने बच्चे बच गए? 4 बच्चे। तो चलिए इस कविता को हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। बस में बैठे बच्चे 4, बस में बैठे बच्चे 4 और पेड़ों से वो करते प्यार, पेड़ों से वो करते प्यार। एक उतरा घर के पास, बजी जोर जोर से बीन और बस में है अब बच्चे 3। अब 4 बच्चे थे बस में, एक बच्चा और उतर गया। अब बस में कितने बच्चे हैं? 3 हैं। आगे और देख लीजिए, ये उतर गए 1 2 3, कितने बच्चे बचे? 3। अब आगे चलिएगा। बस में बैठे बच्चे 3 सभी बजाते धीरे धीरे बीन। एक उतरा घर के पास, घर को दौड़ लगाता वो, बस में है अब बच्चे 2। देखो अब यहां पे बच्चे कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2। तो कविता बहुत अच्छी है। अब बस में जो है 2 बच्चे बचे हुए हैं। चलिएगा, बस में बैठे बच्चे 2 हल्ला करते हो। एक उतरा घर के पास, छोटा बच्चा हाथ में केक, छोटा बच्चा हाथ में केक। अब बस में रह गया केवल एक, बस में रह गया केवल एक। ये रही बस। अब बस में सिर्फ केवल एक ही बच्चा बचा हुआ है। चलिएगा आगे। अब यहां पे देखो, बस में बैठा बच्चा एक, दिख रहा था सीधा नेक। एक उतरा घर के पास, दादी है खड़ी वहीं, बस में बच्चा कोई नहीं। मजा आ गया ठमक ठम, कल मिलेंगे फिर से हम। इस प्रकार से यहां पर एक कविता के माध्यम से 5 बच्चों की हमने कविता को पढ़ा। अब बस में आपको कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं? यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब शून्य हम बोलेंगे। चलिए आओ बातचीत करते हैं। पूरी कविता को बड़े अच्छे से सुना है। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिएगा, शुरुआत में बस में कितने बच्चे थे? कविता को याद करो। शुरुआत में बस में बच्चे 5 थे। पहले स्टॉप पर कितने बच्चे बस से नीचे उतरे? 1। तो पहले स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेष रह गए? पहले स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेष रह गए? 4। अब यहां पे देखिएगा, दूसरे स्टॉप के बाद बस में कितने बच्चे शेष रह गए? 3। अब तीसरे स्टॉप के बाद कितने बच्चे शेष रह गए? 2। और चौथे स्टॉप के बाद कितने बच्चे शेष रह गए? 1। और 5वें स्टॉप के बाद कितने बच्चे शेष रह गए? 0, कुछ भी नहीं। तो अब अगला प्रश्न लास्ट वाला, अंत में बस में कितने बच्चे शेष रह गए? अंत में कोई भी नहीं, मतलब वहां पर कुछ भी नहीं था, इसका मतलब 0। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। बुक में जो भी प्रश्न है, परियोजना कार्य है, आपके घर में कितने सदस्य हैं? इनमें से कितने सदस्य स्कूल जाते हैं? कितने सदस्य काम के लिए जाते हैं और कितने सदस्य घर में रहकर काम करते हैं? तो ये आपको अपने घर से ये सब चीजें पता करके आनी है और अपने क्लास टीचर को बताना है। चलिएगा आओ करें। अभी हमने इसके पहले जोड़ वाले सवालों को सीखा। तो वहां पर कुल कितने पूछा जा रहा था। कुल कितने का मतलब वहां पर जोड़ हो रहा था। अब यहां पर कितने शेष का मतलब सवाल में घटाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है।
तो देखिएगा यहां पर 6 मेंढक हैं। कितने मेंढक? 1 2 3 4 5 6। तो कितने शेष बचे? खाली स्थान में भरो। तो देखिएगा शेष का मतलब घटाना। तो 6 मेंढक हैं और 2 मेंढक पानी में कूद गए। देखो यहां 6 बैठे थे, 6 में से 2 मेंढक पानी में कूद गए। अब यहां पर कितने मेंढक जो है वो शेष बचे हैं? तो यहां पे देखिए 1 2 3 4। कितने मेंढक शेष बचे? तो यहां पे 4 मेंढक जो है वो शेष बचे हैं। तो हम यहां पर 4 इस प्रकार से लिख देते हैं। तो पहले 6 मेंढक थे, 6 मेंढक में से 2 मेंढक जो है वो पानी में कूद गए। अब 6 में से 2 कूदने के बाद में कितने शेष बचे? 4 बचे। तो इस प्रकार से यहां पर ये हम उत्तर लिख देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिएगा प्रश्न क्रमांक ख। प्रश्न क्रमांक ख को देखो, यहां पे कितने गुब्बारे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 गुब्बारे हैं। अब 7 गुब्बारे में से 2 गुब्बारे क्या हो गए? उड़ गए। क्या हो गए? उड़ गए। अब इनके पास में कितने गुब्बारे बचे? जरा गिनते हैं। 1 2 3 4 5, मतलब 5 गुब्बारे जो है इनके पास में शेष बचे हुए हैं। तो हम यहां पर 5 गुब्बारे में से 2 गुब्बारे क्या हो गए? उड़ गए। और कितने शेष बचे? 5। तो हम यहां पर 5 लिख देंगे इस प्रकार से, जैसे हमने यहां पे किया, यहां पे, है ना। अब इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट होता है। अब अगले प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए। यहां पे केला है। केले में यहां पर देखो 9 केले हैं और यहां पर ये हाथी आता है। तो यहां पे 9 केले हैं। 9 केले में से 6 केले ये हाथी तोड़ लेता है। अब यहां पे देखो कितने केले बचे? 1 2 3। और यहां पर देखो शेष कितने केले बचे? 1 2 3। तो यहां पर 6 केले तोड़ने के बाद में कुल शेष जो केले हैं कितने बचे? यहां बचे 3। तो 9 केले में से 6 केले इस हाथी ने तोड़ लिए। तो वहां पे कितने केले शेष बचे? यहां पे बचे 3। इस प्रकार से अब हम आगे की ओर चलते हैं। चलिएगा पेज को टर्न करिए। अब यहां पे कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनको बड़े ध्यान से देखिए, घटाइए और चित्र भी बनाइए। देखिएगा यहां पर कितने गमले हैं? 1 2 3। यहां पे 3 गमले हैं, ठीक ना। अब यहां 3 गमले में से कितने गमले टूट गए भैया? 1 गमला टूट गया। अब यहां पे देखिएगा 1 गमला टूट गया। तो हम यहां पे अब क्या करना है कि कितने शेष बचे? तो 2 गमले जो हैं वो शेष बचे। तो यहां पे हमको गमले भी बनाना है। चलिएगा इस प्रकार से ये यहां पे हमने गमले बना दिए। तो कितने गमले शेष बचे? और हम यहां पर 1 2, तो यहां पर हम 2 उत्तर लिख देंगे। तो 3 गमले थे, 3 गमले में से 1 गमला टूट गया। जब 1 गमला टूट गया तो कितने गमले शेष बचे? यहां पर 2 बचे। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिएगा अब यहां पे एक बालक जो है ना, इस बालक के पास में कितने लड्डू हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने लड्डू हैं? 7 लड्डू हैं। अब 7 लड्डू में से 4 लड्डू ये भाई साहब ने खा गए। देखो जरा, अब कितने लड्डू खा गए? 4। अब कितने बचे? 1 2 3। तो यहां पर कुल कितने लड्डू शेष बचे? यहां बचे हैं 3। तो हम यहां पे 3 लड्डू इस प्रकार से बना देंगे। ये देखिए ऐसे। अब इनको गिनते हैं कितने शेष बचे हैं। 1 2 3। तो हम यहां पे उत्तर लिखेंगे 3। 7 लड्डू इस बालक के पास में थे, 7 में से 4 लड्डू इस बालक ने खा गया। तो कितने लड्डू शेष बचे? 3 बचे। तो यहां पर हम उत्तर क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। चलिएगा अब यहां पे है बॉल। यहां पे आपको बॉल दिखाई दे रही है। यहां पे कितने बॉल हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो गेंदे हैं आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। 7 गेंदे में से इन बच्चों ने कितनी गेंदें ले ली? 1 2 3। कितनी ले ली? यहां पे ले ली इनने 3। तो 7 में से 3 गेंदे इन बच्चों ने ले ली। तो कितनी गेंदें यहां पर शेष बच गई? 1 2 3 4। कितनी बच गई? 4। तो हम यहां पे 4 जो गेंद है इस प्रकार से यहां पर
बना देते हैं। ये इस प्रकार से यहां पर 4 गेंदें बना दी। तो कितनी शेष गेंदें यहां पर बच गई? यहां पर बच गई कितनी? 4। इसका मतलब 7 गेंदों में से 3 गेंदें जो है इन बच्चों ने ले ली। तो 7 में से 3 गेंदें इन बच्चों ने लेने के बाद में यहां पर जो शेष गेंदें कितनी बच गई? 4 बच गई। इस प्रकार से यहां पर उत्तर हम लिख देते हैं। चलिएगा, अब अगला प्रश्न। मनीषा के पास 9 केले हैं। मनीषा के पास 9 केले हैं। उसने 3 केले खा लिए। कितने केले? 3 केले खा लिए। उसके पास कुल कितने केले बचे? अब देखिएगा, यहां पे जो है, अब यहां पे 3 केले खा लिए। देखिए 9 केले हैं यहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां से 3 केले, 1 2 और ये 3। अब कितने शेष बच गए? 1 2 3 4 5 6। कितने शेष बच गए? 6। इस प्रकार से हमको कम करना है। कम करने के बाद में जितने बच जाते हैं उनको हम यहां पर लिख देते हैं। अब चलिएगा, एक पेड़ पर 8 तितलियां हैं। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी? 8 तितलियां हैं। 5 तितलियां उड़ गई। अब यहां से कितनी? 5 तितलियां। तो यहां पे ये 3 तितलियों को उड़ा दो। ये 2 3 और यहां से चलो तो ये 4 और ये 5। तो 5 तितलियां उड़ गई। अब कितनी बच गई? 1 2 3। कितनी बच गई? 3 शेष बच गई। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? 3 शेष लिख देंगे। अब देखिएगा, ये है 8 तितलियां। 8 तितलियां में से कितनी तितलियां? 5 तितलियां उड़ गई। तो कितनी शेष बच गई? 3 बच गई। ये हमने उत्तर लिख दिया। अब यहां पे 9 केले थे। ये 9 केले, 9 केले में से 3 केले खा लिए गए। कितने शेष बच गए? 6 केले शेष बच गए। इस प्रकार से हम यहां पर उत्तर लिख देते हैं। हम फिंगर के माध्यम से भी सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए, अपना एक 10 बिंदु का कार्ड बनाइए एवं मित्र से कुछ बिंदु छिपा लीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि कितने बिंदु छिपे हैं। इस प्रकार एक कार्ड लेना है और उस कार्ड में आपको 10 बिंदु बनाना है। ठीक है ना? इस प्रकार से ये देखिए, और ये इस प्रकार से कार्ड बनाना है और इसमें से आपको कुछ बिंदुओं को छुपाना है। और छुपाने के बाद में आप अपने मित्र से पूछिए कि कितने बिंदु छुपे हैं। चलिएगा, अब यहां पे देखिएगा, ये खेल है। अब इस खेल को बड़े ध्यान से देखिए। यहां पे 10 बिंदु हैं। 10 बिंदु में से 0 बिंदु मतलब कुछ भी नहीं छुपी। इसका मतलब कितने बिंदु अपने को दिख रहे हैं? यहाँ पे 10 बिंदु दिख रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने दिख रहे हैं? 10। अब आगे की ओर चलते हैं। चलिएगा, अब यहां पे देखो, यहाँ पे कितनी बिंदु दिख रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 दिख रही हैं। इसका मतलब 3 बिंदु जो हैं वो छिपी हुई हैं। कितने? 3 बिंदु यहां पर छिपी हुई हैं और यहां पर 7 बिंदु दिख रही हैं। 3 और 7 को जोड़ने के बाद में 10 आना चाहिए। अब यहां पे कितनी बिंदु आपको दिख रही है? 1 2 3 4 5। कितनी दिख रही है? तो दिख रही है कि सामने, दिख रही है कि नीचे? लिखेंगे 5। अब कौन सी संख्या इसमें जोड़ दें तो 10 आ जाए। इसका मतलब 5 बिंदु यहां पे छुपी हुई हैं। तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाता है। यहां पे देखो 1 2 3 4। कितने बिंदु दिख रही हैं? 4। अब आप बताइए, सोचिए कि यहां पे कितनी बिंदु छुपी होंगी? यहां पे छुपी हुई हैं 6 बिंदु, क्योंकि 6 और 4 को यदि हम जोड़ते हैं तो उत्तर 10 आना चाहिए। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है कूद और घटाओ। तो यह है संख्या पट्टी। तो संख्या पट्टी के माध्यम से हम कूद और घटाव की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। यहां पे चलिएगा, अब यहां पे आपको ये संख्या पट्टी दिखा रही है तो पीछे की ओर कूदना है आपको। 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 6 से 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, इस प्रकार पीछे की ओर कूदना है। तो संख्या पट्टी पर 9 से 3 कदम पीछे कूदिए। तो ये वाला चित्र देखिए जरा आप, यहाँ पे इसको देखिए। यहाँ चित्र में 9 से आप 3 कदम पीछे की ओर कूदे। यहां से 9 से तो कहां पे आए आप? 6 पे आए। तो 9 में से 3 को यदि आप कम करते हैं तो उत्तर 6 आता है। इस प्रकार हम संख्या पट्टी के माध्यम से
घटाव की अवधारणा को सीख सकते हैं। अगले चित्र को हम देखते हैं बड़े ध्यान से, चलिएगा। प्रश्न क्रमांक ख, संख्या पट्टी पर 7 से 4 कदम पीछे की ओर। पहले 7 में थे, 7 से 4 कदम मतलब 4 संख्या पीछे, तो यहां पे आप 3 पे आते हैं। तो 7 में से आप 4 कदम पीछे की ओर चलते हैं तो उत्तर आपका क्या आता है, यहां पे उत्तर आता है 3। इस प्रकार से आप यहां पे 3 लिख देते हैं। चलिएगा, अब यहां पे अपने तरीके से हल कीजिए। तो यहां पर अब संख्या पट्टी से मान लीजिए हम हल करते हैं, आप 8 पे हैं, 8 से आप 2 कदम पीछे की ओर चलते हैं। देखिएगा, आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं, संख्या पट्टी से भी कर सकते हैं। देखिएगा, मैं संख्या पट्टी से बताता हूं इस प्रश्न को, बड़े ध्यान से देखिएगा। अभी हमने इस संख्या पट्टी के माध्यम से देखा, 8 में से आपको 2 कम करना है, मतलब आप संख्या पट्टी के माध्यम, आप 8 में हैं, 8 से आपको 2 कदम पीछे की ओर आना है, तो 7 पे आए और फिर 6 पे आए, तो उत्तर क्या आएगा यहाँ, 8 में से आप 2 को कम कर दिए तो कितने बचे, 6 बचे ना। तो आप अपनी फिंगर से भी इसको हल कर सकते हैं ऐसे 6। अब यहाँ पे 6 है, आप 6 पे हैं संख्या पट्टी पे, 6 में से आपको 3 कदम पीछे की ओर करना है, तो 6 में से 3 संख्याओं को आप कम करेंगे तो उत्तर 3 ही आएगा। या फिर आप 6 से कूदेंगे 3 कदम, यहां से 1, 2 और 3, इस प्रकार आप 3 पे पहुंचेंगे। तो 6 में से 3 को आप कम करेंगे तो उत्तर जो है वो 3 आएगा। ऐसे देखिए, ये 6 है, 6 में से आपने 3 कम कर लिया तो कितना उत्तर हो गया, 3। अब देखिएगा, अगला प्रश्न है ख 7। तो 7 में से आप 3 कम करते हैं, 7 में से 3 कम करो, कितने बच गए शेष, 4। संख्या पट्टी पे आप 7 पे हैं, तो 7 से आप 3 कदम पीछे की ओर चलते हैं, 1, 2, 3, तो कहां पे पहुंचे आप, 4 पे, तो यहां उत्तर लिखेंगे आप 4 पे, इस प्रकार। अब 5 में से आप 1 कम करते हो, ये 5 है, 1 कम कर दिया, कितने फिंगर बची, 4 बची। तो आप मान लीजिए यहां पे 5 पे हैं, 1 कम करेंगे तो कहां पे जाएंगे, 4 पे आ जाएंगे। तो यहां पर 5 में से आप 1 कम करते हैं तो उत्तर क्या होगा, 4 होगा। अब अगला प्रश्न ग, 9 में से आप 5 कम करते हैं, ये 5 और ये 4, 9, 5 में से 9 में से आपने 5 कम कर दिया, कुल कितने शेष बच गए, 4। तो यहां पर उत्तर क्या लिखेंगे, 4। सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी फिंगरों का यूज करें। अब 4 में से आपको 2 कम करना है, ये 4 है, 4 में से 2 कम करें, कितने शेष बच गए, 2। तो इस प्रकार से हम यहां पर 2 लिख देते हैं। तो हमने फाइनली जो है हमारा पार्ट 5, जिसमें पार्ट का नाम था कितने, हमने जोड़ के सवाल और घटाना के सवाल इनको कंप्लीट कर लिया है। जोड़ के सवाल में हम क्या कर रहे थे, जोड़ मतलब मिलाना, मिलाकर कुल गिनना, और घटाना में क्या हो रहा है, घटाना में कम कर कर कितने शेष बचे ये हमको उत्तर में लिखना है। घटाना मतलब कम करना और जोड़ना मतलब मिलाना, जोड़कर मिलाकर गिनना। घटाना मतलब कम करना और कम कर कर गिनना, ये चीजें हमारे माइंड में सेट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा पहली का पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया है। जल्द ही हम पार्ट 6 में मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।